क्या होगा अगर आप एक शानदार 5 स्टार होटल में डिनर कर रहे हों और अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठे? क्या होगा अगर आपके चारों तरफ लोग गिरने लगें और आपको समझ ही ना आए कि दुश्मन कौन है? क्या होगा अगर एक शहर, एक देश, एक रात में बदल जाए? 26 नवंबर 2008, एक तारीख जो सिर्फ एक हमला नहीं थी, बल्कि एक ऐसा जख्म थी जिसकी गूंज आज भी भारत के दिल में सुनाई देती है। ये कहानी है ताजमहल पैलेस होटल पर हुए उस हमले की, जिसने न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरी दुनिया को हिला दिया। लेकिन इस कहानी की शुरुआत उस रात से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है समंदर के बीच अंधेरे में, जहां कुछ लोग एक खतरनाक मिशन के साथ भारत की ओर बढ़ रहे थे। नवंबर 2008, अरब सागर शांत था, लेकिन इस शांति के पीछे एक तूफान छुपा था। 10 आतंकवादी, जिन्हें ट्रेनिंग दी गई थी पाकिस्तान में, खास तौर पर एक संगठन द्वारा, लश्कर-ए-तैयबा। इनका मिशन साफ था, भारत की आर्थिक राजधानी को हिलाना, दुनिया का ध्यान खींचना और ज्यादा से ज्यादा डर फैलाना। उन्होंने एक भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव को हाईजैक किया। नाम था कुबेर। नाव के कप्तान को मार दिया गया और फिर जीपीएस और सैटेलाइट फोन की मदद से वे धीरे धीरे मुंबई की ओर बढ़ने लगे। सोचिए, जब मुंबई अपने रोजमर्रा के जीवन में व्यस्त थी, तब मौत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। 26 नवंबर की शाम मुंबई हमेशा की तरह जिंदा थी। लोग ऑफिस से लौट रहे थे, रेस्टोरेंट भरे हुए थे, होटल्स में मेहमान चेक इन कर रहे थे और ताज होटल अपनी शान और रॉयल्टी के लिए जाना जाता था। ये सिर्फ एक होटल नहीं था, ये भारत की पहचान था। विदेशी मेहमान, बिजनेस लीडर्स, पर्यटक सब यहाँ ठहरे हुए थे। उन्हें क्या पता था कि कुछ ही घंटों में ये जगह एक युद्ध का मैदान बनने वाली है। रात करीब 8 बजे आतंकवादी मुंबई के कोलाबा इलाके के पास पहुंचे। उन्होंने छोटी छोटी नावों में उतरकर चुपचाप शहर में कदम रखा। उनके पास AK-47 राइफल्स, ग्रेनेड, सैटेलाइट फोन और एक ठंडा सुनियोजित प्लान था। 5 टीमों में बट गए। उन्होंने अलग अलग जगहों पर हमला शुरू कर दिया। उनके टारगेट तय थे: छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, लियोपोल्ड कैफे, ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल, नरीमन हाउस और सबसे अहम ताजमहल पैलेस होटल। रात 9:20 पर पहली गोलियां चलीं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर। 2 आतंकवादी भीड़ भरे स्टेशन में घुसे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। लोगों को समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है। कुछ ही मिनटों में दर्जनों लोग गिर चुके थे। इसी समय लियोपोल्ड कैफे में भी गोलियां गूंज उठीं। जहां लोग आराम से खाना खा रहे थे, वहीं अचानक मौत ने दस्तक दे दी। लेकिन सबसे भयानक हमला अभी बाकी था। रात करीब 9:40 पर 2 आतंकवादी ताज होटल के अंदर घुसे। शुरुआत में किसी को शक भी नहीं हुआ, लेकिन फिर धड़ाम, एक जोरदार धमाका और उसके बाद गोलियों की आवाज। होटल के अंदर चीखें गूंज उठीं। लोग भागने लगे, कुछ छुप गए, कुछ फंस गए। आतंकवादियों ने मेहमानों को बंधक बनाया, कमरों में आग लगाई और होटल के अंदर एक एक फ्लोर पर डर फैलाना शुरू कर दिया। ताज होटल, भारत की शान। 1903 में बना ये होटल हमेशा से भारत की प्रगति और गौरव का प्रतीक रहा है। लेकिन उस रात यही होटल आतंकियों का सबसे बड़ा निशाना बना। करीब 450 लोग उस समय होटल के अंदर मौजूद थे। अचानक गोलियों की आवाज, चीखें और हर तरफ डर। आतंकवादी सिर्फ गोलीबारी नहीं कर रहे थे, वे होटल को जला भी रहे थे ताकि ज्यादा नुकसान हो, मीडिया का ध्यान आकर्षित हो और रेस्क्यू ऑपरेशन मुश्किल हो जाए। टीवी चैनल्स पर ताज होटल से उठता धुआं पूरी दुनिया देख रही थी। भारत लाइव एक आतंकवादी हमले का सामना कर रहा था। इन आतंकवादियों को लगातार निर्देश मिल रहे थे। फोन पर उनके हैंडलर्स उन्हें बता रहे थे कि कहां जाना है, किसे मारना है, कैसे ज्यादा डर फैलाना है। ये कोई आम हमला नहीं था, ये था एक वेल प्लान्ड, कोऑर्डिनेटेड आतंकवादी ऑपरेशन। मुंबई पुलिस तुरंत हरकत में आई, लेकिन
क्या उनके पास इतनी बड़ी साजिश से निपटने की तैयारी थी? क्या वे इस नाइटमेयर को रोक पाएंगे? और ताज होटल के अंदर फंसे लोग, क्या वे जिंदा बाहर निकल पाएंगे? अगले कुछ घंटे मुंबई के इतिहास के सबसे डरावने घंटे बनने वाले थे, जहां बहादुरी की कहानियां जन्म लेंगी, बलिदान होगा और एक देश आतंक के सामने डट कर खड़ा होगा। मुंबई जल रही थी, हर तरफ अफरा तफरी थी, सायरन, गोलियों की आवाज और लोगों की चीखें। लेकिन सबसे खतरनाक स्थिति थी ताजमहल पैलेस होटल के अंदर, जहां हजारों लोग फंसे हुए थे और बाहर समय तेजी से निकल रहा था। हमले के तुरंत बाद मुंबई पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन सच ये है कि वे इतने बड़े कोऑर्डिनेटेड आतंकवादी हमले के लिए तैयार नहीं थे। उनके पास थे पुराने हथियार, सीमित सुरक्षा गियर और बहुत कम जानकारी। फिर भी उन्होंने बिना सोचे समझे सीधे आतंकवादियों का सामना किया। उस रात कुछ लोग सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहे थे, लेकिन इतिहास उन्हें हीरो के नाम से जानता है। सबसे पहला नाम हेमंत करकरे, मुंबई एंटी टेरर स्क्वाड के प्रमुख। उन्होंने खुद ऑपरेशन की कमान संभाली। उनके साथ थे अशोक कामटे और विजय सालस्कर। तीनों ने मिलकर आतंकवादियों का सामना किया, लेकिन एक घातक मुठभेड़ में तीनों ने अपनी जान गंवा दी। वे जानते थे खतरा कितना बड़ा है, फिर भी वे पीछे नहीं हटे। अब तक ये साफ हो चुका था कि ये कोई छोटा हमला नहीं है, ये था एक मल्टी लोकेशन टेररिस्ट अटैक। भारत सरकार ने तुरंत फैसला लिया। देश की सबसे एलीट फोर्स को बुलाया गया, नाम एनएसजी। दिल्ली से एनएसजी कमांडोज को तुरंत मुंबई भेजा गया, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। उनके पास खुद का डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें पहुंचने में देरी हुई। और इसी देरी के दौरान ताज होटल के अंदर हर मिनट किसी के लिए आखिरी मिनट बन सकता था। ताज होटल अब एक भूल भुलैया बन चुका था। आतंकवादी अलग अलग फ्लोर पर छुपे थे, मेहमानों को बंधक बना रहे थे और लगातार अपनी पोजीशन बदल रहे थे। होटल के कई हिस्सों में आग लग चुकी थी, धुआं हर जगह फैल रहा था। लोग बाथरूम में छुपे थे, बेड के नीचे छुपे थे, फोन पर अपने परिवार से आखिरी बार बात कर रहे थे। कल्पना कीजिए, आप एक कमरे में बंद हैं, बाहर गोलियों की आवाज आ रही है, फोन की बैटरी खत्म हो रही है और आपको नहीं पता कि आप बचेंगे या नहीं। इस हमले में सिर्फ पुलिस या कमांडोज ही नहीं, बल्कि ताज होटल का स्टाफ भी हीरो बनकर सामने आया। उन्होंने मेहमानों को सुरक्षित जगहों पर छुपाया, खुद खतरे में रहकर दूसरों को बचाया। कई बार खुद की जान देकर दूसरों को बाहर निकाला। कई कर्मचारियों ने आतंकवादियों का ध्यान भटकाया ताकि मेहमान भाग सकें। ये लोग सिर्फ अपनी नौकरी नहीं कर रहे थे, ये मानवता निभा रहे थे। 27 नवंबर की सुबह एनएसजी कमांडोज ने ताज होटल में एंट्री की। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। कमांडोज को नहीं पता था आतंकवादी कहां हैं, कितने हैं और किस फ्लोर पर क्या स्थिति है। हर कदम मौत के साथ एक खेल था। एनएसजी ने धीरे धीरे फ्लोर दर फ्लोर होटल को क्लियर करना शुरू किया। वे कमरे खोलते, बंधकों को निकालते और आतंकवादियों की तलाश करते। लेकिन आतंकवादी भी ट्रेंड थे। वे अचानक हमला करते, छुप जाते और फिर दूसरी जगह से फायरिंग करते। ताज होटल के अंदर 3 चीजें एक साथ चल रही थीं, आग, गोलियां और डर। कमांडोज को धुएं में देखना मुश्किल हो रहा था, रास्ते साफ नहीं थे और हर दरवाजा एक खतरा था। फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। 1 दिन, 2 दिन और फिर तीसरा दिन। मुंबई पूरी दुनिया के सामने एक लाइव आतंकवादी हमले को देख रही थी। हर कोई यही पूछ रहा था, कब खत्म होगा ये हमला? कितने लोग अभी भी अंदर फंसे हैं? क्या सभी आतंकवादी मारे जाएंगे? लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था, क्या ताज होटल के अंदर छुपे आखिरी आतंकवादी कभी पकड़े जाएंगे या ये जंग और लंबी चलेगी? 3 दिन, लगातार 3 दिन तक मुंबई ने वो देखा जिसे कोई शहर कभी देखना नहीं चाहता, आग, गोलियां और डर। लेकिन अब वक्त था इस नाइटमेयर के खत्म होने का। 29 नवंबर 2008 ताजमहल पैलेस होटल के अंदर
एनएसजी कमांडोज आखिरी फ्लोर तक पहुंच चुके थे। उन्हें पता था आखिरी आतंकवादी यहीं कहीं छुपे हैं। हर कदम धीरे सावधानी से दरवाजे खोले जा रहे थे, कमरों की तलाशी ली जा रही थी और फिर अचानक गोलियों की आवाज। आखिरी मुठभेड़ शुरू हो चुकी थी। कमांडोज और आतंकवादियों के बीच एक जबरदस्त फायरिंग हुई, कुछ मिनट जो घंटों जैसे लग रहे थे, और आखिरकार आखिरी आतंकवादी मारा गया। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो आखिरकार खत्म हो गया, लेकिन इस हमले की कीमत बहुत भारी थी। 160 से ज्यादा लोग मारे गए, 300 से ज्यादा घायल हुए, कई परिवार हमेशा के लिए टूट गए। मुंबई खामोश हो चुकी थी। इस पूरे हमले में एक आतंकवादी जिंदा पकड़ा गया, नाम अजमल कसब। उसे पकड़ा गया था छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के पास। एक बहादुर पुलिसकर्मी तुकाराम ओम्बले ने बिना हथियार के कसब को पकड़ लिया, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपनी जान गंवा दी। उनका बलिदान ही था जिसकी वजह से दुनिया को इस हमले की असली सच्चाई पता चली। कसब की पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए। हमलावर पाकिस्तान से आए थे, उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी और पूरा हमला बाहर से कंट्रोल किया जा रहा था। संगठन का नाम फिर सामने आया, लश्कर-ए-तैयबा। फोन कॉल्स, जीपीएस डेटा और इंटरसेप्ट्स ने सबूत साफ कर दिए। ये हमला कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, ये था एक केयरफुली प्लान्ड इंटरनेशनल आतंकवादी ऑपरेशन। कसब पर भारत में केस चला, पूरी दुनिया की नजरें इस ट्रायल पर थीं। सालों तक कानूनी प्रक्रिया चली, सबूत पेश किए गए, गवाह सामने आए और आखिरकार उसे सजा सुनाई गई, फांसी। 2012 में उसे फांसी दी गई। इस हमले के बाद भारत ने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ बदला। एनएसजी के रीजनल हब्स बनाए गए, बड़े शहरों में क्विक रिस्पॉन्स टीम्स तैयार हुईं, होटल्स और पब्लिक प्लेसेस की सुरक्षा बढ़ाई गई, एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा, सर्वेलेंस सिस्टम मजबूत हुए। उस रात की यादें अब भी जिंदा हैं। ताजमहल होटल आज भी खड़ा है, पहले से भी ज्यादा मजबूत, लेकिन उसकी दीवारों में आज भी वो कहानियां छुपी हैं, उन लोगों की जो कभी घर नहीं लौटे, उन हीरों की जिन्होंने अपनी जान दी, और उस शहर की जिसने डर के आगे झुकने से मना कर दिया। मुंबई गिरा, टूटा, लेकिन झुका नहीं। हमले के कुछ ही दिनों बाद लोग फिर से काम पर लौटे, ट्रेनें फिर चलीं, होटल फिर खुला, क्योंकि आतंक का मकसद होता है डर फैलाना। लेकिन मुंबई ने दिखा दिया कि डर उसे रोक नहीं सकता। ये एक याद है, एक सबक है और एक चेतावनी है कि हमें कभी भी सतर्क रहना बंद नहीं करना चाहिए। 26/11 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो रात है जब भारत रोया, जब दुनिया ने आतंक का असली चेहरा देखा। लेकिन ये वो रात भी है जब इंसानियत जीती, जब कुछ लोगों ने अपनी जान देकर दूसरों को जिंदगी दी। अगर आप उस रात ताज होटल में होते तो क्या करते? भागते, छिपते, या किसी और की जान बचाने की कोशिश करते? ये थी कहानी मुंबई के उस हमले की, जिसने एक देश को हिला दिया, लेकिन साथ ही ये भी साबित कर दिया कि भारत टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। और शायद यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।